नमस्कार, मैं हूँ अलका नेगी तोमर। हमेशा की तरह आज भी आपके साथ ये कहानियाँ बांटने में हम प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। आपके कमेंट्स की हमें प्रतीक्षा रहती है। आज की कथा महायोगी गोरखनाथ जी के विषय में है। ये कथाएं R.K. गुप्ता जी की लिखी पुस्तक सेंट्स एंड महात्मास ऑफ इंडिया से प्रेरित है। श्री गोरखनाथ जी के जन्म तिथि को नियत करना कठिन है, फिर भी ये माना जाता है कि वे विक्रम संवत की प्रथम शताब्दी में हुए होंगे। ऐतिहासिक दृष्टि से ये माना जा सकता है कि वे 11वीं शताब्दी में हुए होंगे। जिस प्रकार शंकराचार्य जी ने वेदों के रहस्यों का उद्घाटन अपने भाष्य में किया, उसी प्रकार गोरखनाथ जी ने हठ योग के रहस्यों का उद्घाटन किया। शिव जी के भक्त श्री गोरखनाथ जी ने आदि योगी शिव के यौगिक सिद्धांतों को सर्वविदित किया। गोरखनाथ जी के जन्म के विषय में एक कथा प्रचलित है। गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी अवध में जायस नामक क्षेत्र में गए व उन्होंने वहाँ के लोगों को संदेश दिया कि यहाँ कोई दिव्य जन्म होने वाला है। एक गरीब ब्राह्मणी के व्यवहार से प्रसन्न होकर उन्होंने एक पुड़िया राख की उसे दी और उसे प्रसाद की तरह ग्रहण करने के लिए कहा। साथ ही यह भी बताया कि ऐसा करने से उसे एक अति तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। अकेली ब्राह्मणी इस वाक्य से डर गई। समाज क्या कहेगा? ऐसा सोचकर ब्राह्मणी ने वो पुड़िया गोबर के एक ढेर के पास रख दी और अपने घर चली गई। 12 वर्ष बाद गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी पुनः उसी ब्राह्मणी के पास आए व बालक के विषय में पूछा। गरीब ब्राह्मणी ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। गुरु मत्स्येंद्र नाथ उसी गोबर के पास गए और उन्होंने आवाज़ दी। आवाज़ सुनते ही 12 बरस का एक बालक उनके पास आ गया। उन्होंने इसी बालक का नाम गोरखनाथ रख लिया और उसे अपने साथ ले गए। मत्स्येंद्र नाथ जी ने इस बालक को योग में निष्णात किया। उन्होंने उसे शिव पर ध्यान लगाने का निर्देश दिया। गोरखनाथ ने अपने गुरु की आज्ञानुसार काम किया और योग में प्रवीण हुए। उन्हें ज्ञान हो गया। वे समझ गए कि ज्ञान ही सबसे बड़ा गुरु है और चित्त चेला, अतः दोनों में एकात्म्य होना आवश्यक है। एक बार गुरु मत्स्येंद्र नाथ सिंघल प्रदेश में प्रविष्ट हुए। यहाँ पर रानी मंगला और कमला का राज था। इस प्रदेश पर शिव जी का श्राप था कि यहाँ कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकेगा। श्राप के प्रकोप से मत्स्येंद्र नाथ जी अपना स्वरूप भूल गए व राज्य भर में भटकने लगे। जब गोरखनाथ जी को पता चला तो वे तुरंत अपने गुरु को छुड़ाने पहुँचे। सिंघल प्रदेश के द्वारपालों के रोकने पर गोरखनाथ जी ने महिलाओं का वेश धारा और द्वार से ही अपना मर्दल बजाने लगे। वहीं से उन्होंने जाग मच्छिंदर गोरख आया यह गीत गाना शुरू किया। जब गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी ने यह गीत सुना तो उन्हें अपनी स्मृति वापस प्राप्त हो गई और वे जन्म मृत्यु के इस चंगुल से निकल पाए। नेपाल प्रदेश में गुरु मत्स्येंद्र नाथ व गुरु गोरखनाथ जी दोनों का ही नाम अत्यंत सम्मान से लिया जाता है। गुरु गोरखनाथ जी को तो शिव जी का अवतार माना गया है। गोरखनाथ जी न केवल उच्च कोटि के योगी थे, वे एक महान विद्वान व कवि भी थे। उनकी रचनाएं गोराक्ष कल्प, गोराक्ष संहिता, गोराक्ष सहस्त्रनाम, गोराक्ष शतक, गोराक्ष गीता, गोराक्ष शस्त्रा, ज्ञानामृत योग, योग चिंतामणि, योग मार्तंड, हठ योग, हठ संहिता, आत्मबोध आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, सुखी रहें और हमसे जुड़े रहें। नमस्कार।